ओम शांति। सुनते हैं 26 अक्टूबर की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बेंगलोर से जक्कोर रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पहले पद्मा बहन जी होते थे, बहुत स्नेही सारे यज्ञ के। उससे पहले दादी, फिर पद्मा बहन, अब लीला बहन जी होते हैं। तो ये सब जोन है बेंगलोर का, एक अंबिका दीदी का, एक पद्मा दीदी का, ये सब जोन है। बहुत सुंदर आज बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। चलते चलते मेरे बच्चे थक जाते हैं। थक क्यों जाते हो? अरे बस अब तो आई के आई नई दुनिया। जो बाबा मुरली में कहते थे आज प्रैक्टिकल हो रहा है। बच्चे आगे चल के देखना, हाँ आपस में लड़ाइयां होंगी। थर्ड वर्ल्ड वार के आज चांस हो गए, बाबा ने कहा था होगी। सिविल वार के चांस होते जा रहे, जैसे होगा। नेचुरल कैलेमिटीज का जो बाबा ने बताया वो आज प्रैक्टिकल में होता जा रहा है। तुम्हारे बहुत सेंटर खुल जाएंगे। आज खुल गए। हाँ, तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा मीडिया के द्वारा, आज सचमुच बाला हो रहा है। तो रात के राही थक मत जाना, बस अब तो आ गई मंजिल, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सतयुगी दुनिया आई के आई। फिर पश्चाताप होगा जो बीच में थक के बैठ जाते हैं। हाँ, बाबा ने आज कितना मुरली में कहा, बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ट्रेटर बन जाते, चंडाल पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हाथ छोड़ जाते, तो बाबा कहते तुम लायक नहीं हो। सोचिए, तो पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं ना। हाँ, कल मैं सूर में भट्टी कराई, वहां पूछा तो एक माता 25 साल से एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है। कितनी बड़ी बात है देखो। एक और 15 साल से कोविड पीरियड में भी बाबा के घर में आना, आके मुरली सुनी है। तो कई बच्चों ने नियम के कितने पक्के, नियम जिन्होंने पक्का कर लिया ना, उनको बहुत शक्ति मिलती है बाबा की। कोई भी हालत में बाबा का नियम नहीं छोड़ते, इसलिए नियम बड़े बलवान है, बहुत पावर मिलती है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, भक्तों का रक्षक है भगवान। भक्त पुकारते हैं पर जानते नहीं कौन हमारी रक्षा करता है। अब बाबा आया है, भक्तों की भी रक्षा करता, बच्चों की भी रक्षा करता। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ये बेहद का ब्रह्मा का दिन और बेहद की ब्रह्मा की रात है। 2500 वर्ष का ये पूरा एक आधा दिन और आधी रात, 2500 वर्ष का दिन और फिर 2500 वर्ष की रात। यही दुनिया सतयुग में बच्चे श्रेष्ठ सूर्यवंशी श्रेष्ठाचारी थी। यही दुनिया अब कलयुग में क्या बन गई? हाँ, भ्रष्टाचारी बन गई। अब बाप फिर आया भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बस चलते चलते थकना नहीं है, निरंतर पुरुषार्थ पे लगे रहना है। फिर बाबा एक दिन तथास्तु करेंगे। वहां बच्चा दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, लो। जैसे निर्भय भाई हमें अनुभव सुनाया कि खूब योग लगाते लगाते बाबा से बीज रूप में, शक्ति रूप में अनुभव करते करते एक दिन ऐसे लगा जैसे सचमुच मेरा सारा कट गया है। वह उस दिन से इतना हल्का, जैसे मेरे सारे विक्रम विनाश हो गए। ऑटोमेटिकली योग बाबा से लगा रहता है। ऐसी स्टेज, रात के राही थक मत जाना, कोशिश करते रहो, फिर योग लगाते रहो बाबा से। तो एक टाइम आएगा जब कट जाएगा, सारा तमो प्रधानता सारी खत्म हो जाएगी और आप सतो प्रधान बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए योग परम धाम में, उस लाइट के नीचे, शक्तिशाली किरणों के नीचे ऐसा अभ्यास सदैव करते रहना।
बाबा ने कहा माया बड़ी तीखी है। क्यों? बाप को ब्लड से लिख के भी देते हैं, हाँ फिर भी हाथ छोड़ देते, परंतु आज है नहीं। देखो माया कितनी तीखी है, बच्चों का हाथ छुड़ा देती है, इतना दृढ़ संकल्प करने वालों का हाथ छुड़ा देती है। तो बाबा ने कहा चलते चलते फिर गिर पड़ते तो फिर क्या पद मिलेगा, उन्हें कोई पद नहीं फिर मिलने में। इसलिए बच्चे, मूर्ख से मूर्ख महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। आज बाबा ने कहा मुख्य धर्म शास्त्र है 4। कौन कौन से? सबसे पहले तो बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर क्रिस को मुस्लिम का है कुरान, फिर क्रिश्चियन का है बाइबल, और फिर बौद्धियों का है धम्मपद। फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे तो बहुत होते हैं पर मुख्य ये 4। परंतु किसी को पता नहीं श्रीमद् भगवत गीता कब स्वयं भगवान ने आके सुनाई। अब तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो जितना समझते हैं उतनी सेवा करते हैं। अब बाबा चाहते हैं, बाबा ने कहा कि बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए, कैसे विहंग मार्ग की सर्विस करें। तो विहंग मार्ग की सर्विस, हाँ ऐसे ऐसे बच्चे पत्र लिखो सबको बाप के परिचय के, तो विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। तो बाबा ने आज ये भी बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देता है। हद का बाप तो हद का वर्षा देता है, लेकिन बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। तुम्हें पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा पूरा पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें निश्चय बुद्धि पक्का बनना चाहिए। उस बाबा ने कहा देखो तुम्हारे में नंबरवार, कोई चीफ कमांडर है, कोई कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई सिपाही का भी बोझ उठाने वाले हैं। हर प्रकार के बच्चे हैं, बाबा तो जानते हैं। तुम भी अपने पुरुषार्थ से तुम जान सकते हो। अच्छा, गीता माता है तो उसका रचयिता कौन? रचयिता है परम पिता परमात्मा। यही एक भूल हुई है जो उसे भूल गए। फिर बाबा ने कहा देखो गीता का पति है भगवान। तो इसलिए ये बच्चे आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी छोटी सी, और इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये पार्ट बजता रहता है, बजता रहता है। हर एक के पुरुषार्थ से क्या बनेंगे बाबा बता सकते हैं। महाराजा महारानी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, दास दासी या दास दासियों के भी दास दासी, सब बाबा बता सकते हैं और तुम भी जान सकते हो। आज की मुरली में वरदान था, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना के द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। हम खुश नसीब बने वरदानों की दिव्य पालना के द्वारा। हाँ, बाबा ने कहा बाप रूप से बाबा क्या करता, तुम्हें पालना देता, वर्षा देता। शिक्षक रूप से तुम्हें शिक्षाओं की पालना मिलती। सतगुरु रूप से रोजाना बाबा वरदान देता। तो ये पालना लेते रहें और उससे क्या होगा, खुश नसीब बन जाए। आज बाबा ने वरदान में कहा बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाबा के स्नेही तो सब बन जाते हैं, लेकिन सर्वात्माओं के, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ हो, तो उसका स्नेही बनना ही सच्ची सच्ची सद्भावना है।
ऐसी सद्भावना जीवन में लाएंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।